गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन नरेशन अगेन। और जैसा कि अपन ने कल नरेशन में नोट नंबर 1 देखा था, और नोट नंबर 1 में मैंने आपको इस बात को अच्छी तरीके से डिस्क्लोज किया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि डायरेक्ट नरेशन का जो वाक्य होता है उसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। What I disclosed? I disclosed that if the reporting verb of the given sentence is in present or future tense, then the tense of the sentence in reported speech will never be changed during changing it from direct to indirect narration. Today we are going to talk on note number 2. Today we are going to talk on note number 2. तो देखिए आज अपन नोट नंबर 2 पर बात करेंगे। और नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2 ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होती है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस कैसे बदलता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज if the reporting verb of given sentence is in past tense, then the tense of the sentence in reported speech will be changed as per rules according to the rules during changing the sentence into indirect narration. तो देखिए कौन कौन से वो टेंस होंगे जिसमें चेंज होंगे। ये पास्ट टेंस में होने पर मैं यहां लिखता हूं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वह पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यदि प्रेजेंट कौन सा होगा? परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो वाक्य होगा वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा, किसका होगा? पास्ट इंडेफिनिट, तो वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। यदि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट का होता है तो पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होती है। यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य जो होता है वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है। देखिए हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस को यहां देखा है। फ्यूचर टेंस के लिए हम अलग से रूल लिखेंगे या अलग से नोट लिखेंगे। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य होगा तो नोट नंबर 2 ये कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो ये रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस इस प्रकार से बदल जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने पर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। अब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कौन सा टेंस कौन से में, तो बहुत सारी चीजें याद करने की हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। अपन इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए जो भी प्रेजेंट है
वो उसी के पास्ट में चला जाएगा। और ये दो को हमने अलग चेंज कर दिया और ये दो जो है वो बदलते ही नहीं है। हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट जो भी है वह पास्ट में चला जाएगा, इंडेफिनिट को इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में, परफेक्ट को परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलता है, और ये दो जो बचे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनका टेंस बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल्स। देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल सोल्व करता हूं यहां। एग्जांपल नंबर 1, शी सेड to me, you do not work hard। तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो। यहां देखिए सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, शी सेड टू मी, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और सेड आ गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि पास्ट टेंस में आ गया। और रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये कहां चली गई, पास्ट में चली गई। जब अपन चेंज करेंगे तो वही 3 नियम लगेंगे। शी सेड टू मी का क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी। देखिए सेड टू को टोल्ड में क्यों बदला, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। शी टोल्ड मी दैट, अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और मी का यहां क्या आ जाएगा, आई। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि नियम कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में चला जाने के लिए क्या करेंगे, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, आई डिड नॉट वर्क हार्ड। इसके बाद में देखिए एग्जांपल नंबर 2, सुमन सेड, सुमन सेड, और मैंने लिखा आई एम वेरी टायर्ड, TIRED, मैं बहुत थकी हुई हूं। अब यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में न लेकर हमने एम जो है वो एक्सिलरी वर्ब यूज किए हैं, और जब एक्सिलरी वर्ब यूज होती है तो उसकी जगह एक्सिलरी वर्ब भी यूज होगी। जब अपन चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सुमन सेड का सेड ही रहेगा। सेड ही क्यों रहेगा, क्योंकि क्रिया के बाद कोई कर्म नहीं है। और आगे देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सुमन के लिए क्या हो जाएगा, दैट के बाद सी। अब इसको प्रेजेंट टेंस से पास्ट में जाएगा तो आई के लिए एम आया, सी के लिए पास्ट से क्या आ जाएगा, वॉच वेरी, और ये वर्ड आ गया हमारा टायर्ड। इसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 3, मोनिका सेड टू मयंक, क्या कहती है, आई हेल्प यू एवरी डे, मैं रोजाना तुम्हारी सहायता करती हूं, मैं रोजाना तुम्हारी सहायता करती हूं। अब यहां देखिए मोनिका सेड टू मयंक, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है और पास्ट टेंस में है। क्या हो जाएगा, मोनिका टोल्ड मयंक, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, मोनिका। मोनिका मीन्स सिंगुलर फेमिनाइन, और सिंगुलर फेमिनाइन के लिए क्या आ जाएगा, सी। अब यहां देखिए ये कौन सा टेंस हो गया, आई हेल्प यू एवरी डे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। जब इस वाक्य को आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे
तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सकारात्मक वाक्य है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सकारात्मक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्य में बदलेगा तो परिवर्तन क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सी हेल्प्ड। इसके बाद में देखिए यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा, मयंक के अनुसार। मयंक क्या है, सिंगुलर और मैस्कुलाइन, तो सिंगुलर मैस्कुलाइन के लिए क्या आता है, ही। लेकिन यहां देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो यू का यहां पर भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा यू, और आगे वर्ड आ जाएगा एवरीडे, एवरीडे। अब देखिए दैट शी हेल्प यू, ये यू नहीं होगा, ये मयंक के लिए ही आएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा हिम, एवरीडे, और ये हो गया एवरीडे। इस प्रकार से हमारा वाक्य इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया। एक एग्जांपल और देखिए इसी में, शी टोल्ड, शी सेड टू हर ब्रदर you have done a great job, a great job। जब अपन चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, सी सेड टू हर ब्रदर का क्या हो जाएगा, सी टोल्ड हर ब्रदर, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दो, दैट। अब यहां देखिए यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। हर ब्रदर के लिए क्या आ जाएगा, ही, और हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड डन हो जाएगा, ही हैड डन ए ग्रेट जॉब, a great job, he had done a great job। ये नोट नंबर 2 का अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 में क्या है, रीना सेड टू राज, you are making fun of me, you are making fun of me। तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो या तुम मेरी मजाक बना रहे हो। अब यहां देखिए सबसे पहले आप बात करना अपना, अपन देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य है, पास्ट टेंस में है, तो सबसे पहले तो इसी को चेंज कर लो, क्या हो जाएगा, रीना सेड टू का टोल्ड, और आगे आ जाएगा राज। सेड टू का टोल्ड क्यों किया, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने कनेक्टिव लगाया, दैट। अब यहां देखिए यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, राज। राज के लिए क्या आ जाएगा, ही, क्योंकि राज सिंगुलर मैस्कुलाइन है, एक वचन पुल्लिंग है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस बदलेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य कौन से टेंस में है, आर मेकिंग फन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही के लिए क्या आ जाएगा, he was making fun of। अब यहां देखिए मी फिर ऑब्जेक्ट है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, रीना, रीना के लिए आ जाएगा सी, लेकिन यहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, और सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर। और सेंटेंस देखिए, देखते ही देखते बड़ी आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन में
परिवर्तित हो गया है। इसके बाद में देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। आप एक एक सेंटेंस में इसके करीब 7-8 एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं ताकि चेंजिंग ऑफ द टेंसेस का जो मैटर है वो हम क्लियरली बिल्कुल आसानी से चेंज करना सीख जाए। देखिए रोहित सेड क्या कहा, आई हैव किल्ड 2 birds. I have killed 2 birds with an arrow. With an arrow. रोहित कहता है कि मैंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। मैंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। अब यहां अपन इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रोहित और सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दो, दैट आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रोहित के लिए क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ही हैड किल्ड 2 birds with an arrow। एक पास्ट टेंस का एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 7। शी said to me you caught me by hand, you caught me by hand in the street। तुमने गली में मेरा हाथ पकड़ा था। You caught me by hand in the street। जब अपन चेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। She told me, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा, दैट यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार आएगा तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा आई। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, CAUGST कॉट। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और किसके लिए आएगा, सी के लिए। तो यहां देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो सी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएगा हर। फिर क्या हो जाएगा, बाई हैंड इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आराधना said to me, I have been working for you for 10 years। मैं 10 साल से तुम्हारे लिए काम कर रही हूं। मैं 10 साल से तुम्हारे लिए काम कर रही हूं। तो सबसे पहले अपन रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। आराधना सेड का हो जाएगा टोल्ड, सेड टू का टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया, दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आराधना के अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां क्या हो जाएगा, दैट सी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाने के लिए सी हैड बीन वर्किंग फॉर। अब यहां देखिए यू फिर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया
और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी का यहाँ मी आ जाएगा क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और यहाँ पर भी अपन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की जरूरत है। फॉर 10 years, फॉर 10 years। लास्ट एग्जांपल देखिए इसका, 9, I said I am writing a new book for children। मैं बच्चों के लिए एक नई पुस्तक लिख रहा हूं। अब यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। सबसे पहले चेंज करेंगे, आई सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया के बाद कोई कर्म नहीं है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दैट। आई पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। आई वॉज राइटिंग ए न्यू बुक फॉर चिल्ड्रन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने करीब 9 एग्जाम्पल्स आज देखे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का जो टेंस है वो किस प्रकार से बदलता है। और इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट के जितने भी हैं वो उसी के पास्ट में चले जाएंगे, यानी इंडेफिनिट इंडेफिनिट में चला जाएगा, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में चला जाएगा, परफेक्ट को परफेक्ट में बदल देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। फिर 2 टेंस और बचे हमारे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। और फिर लास्ट के 2 बचे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अनचेंज रहते हैं, उनको बदलने की आवश्यकता